बाजार में काम धंधे की क्या पोजीशन है, क्या चल रहा है बाजार में? भाई यहाँ पर जो हिंदुस्तान का काम धंधा है, व्यापार लोग सारा ठप हो चुका है। व्यापारी जो है, बहुत सारे दुकानदार जो है वो परेशान है। पहले जैसे काम था, पहले जैसे आपका काम नहीं है। तो मैं किराया कैसे निकाल रहे हैं आप लोग? बोले भाई किराया क्या निकालना, बस इज्जत के खातिर बैठे रहना पड़ता है। अपने पुराने कस्टमर होते हैं, किराया निकालने में भी मुश्किल होती है, लेकिन जो है ऊपर वाला जो है करा ही देता है कुछ ना कुछ। व्यापारी अंदर से खाली हो चुका है और हर चीज़ में परेशानी आ गई है, हर चीज़ महंगी हुई हुई है। बहुत ज़्यादा मंदा है, लेकिन ठीक है, लेकिन वो काम तो है ही नहीं बिल्कुल भी ना मार्केट के अंदर है। सर लोग घरों से खा रहे हैं, जो बैलेंस जमा कर रखा था कांग्रेस की सरकार से, वो बैलेंस पूरी चल रही है। आज की सरकार से तो काम चल नहीं रहा है। कांग्रेस के टाइम से मतलब उस टाइम पे काम ठीक था, जो कैश का फ्लो चलता था। उसके बाद ये यूपीआई वगैरह आया तो काम स्लो हो गया, इस वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। काम धंधा 30% रह गया है। पहले अच्छा काम होता था, 3-4 साल से जो है एकदम ही डाउन पे है मार्केट। धंधा ये है, मार्केट में फ्लो नहीं है कैश का। ऑनलाइन हो गया, उससे भी व्यापारी बहुत सारे घबराए हुए हैं। ये नहीं है कपड़ा, हर व्यापार ठप पड़ा है। ज्वेलरी की दुकान पे चले जाओ, सुबह से शाम तक कोई लेने वाला नहीं है। हर धंधा चौपट है, कपड़ा ही नहीं, सब धंधे चौपट है। प्रधानमंत्री जी ने अगर नीतियाँ सही होती तो आज मार्केट के अंदर पैसा होता। अगर पैसा नहीं है तो व्यापार नहीं है। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के करोल बाग में टैंक रोड मार्केट पर हूँ। पिछले दिनों हमने यहाँ पर जिस तरीके से दुकानदारों से जाना कि किस तरीके का यहाँ पर काम हो रहा है, वो दुकानदारों ने अपना दर्द बयान किया। एक बार फिर से हम यहाँ पर उसी टैंक रोड मार्केट में पहुँचे हैं और जानेंगे यहाँ पर दुकानदारों का हाल कि किस तरीके का बाज़ार में काम हो रहा है। ख़बर में आगे चलें उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में शादियों का सीज़न है, इसके साथ साथ सर्दियों का मौसम भी जो है वो आ रहा है। टैंक रोड मार्केट जीन्स और दीगर जेंट्स गारमेंट्स मार्केट की एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो दिल्ली के करोल बाग में है। तो यहाँ पर चलकर दुकानदारों से जानेंगे किस तरीके का काम यहाँ बाज़ारों में हो और किस तरीके की यहाँ पर ख़रीदारी हो रही है। मेरा नाम जो है मोहम्मद सैफ है। सर भाई, जीन्स का काम अभी बाज़ार में कैसा है? अभी तो डाउन है बाजार। सर्दी होने के बावजूद भी काम डाउन है जी, अभी क्योंकि ठंड नहीं पड़ रही ना इतनी। अच्छा, अभी तो शर्टें बिक रही हैं। दिसंबर के महीने में हम तो जैकेट बेच रहे हैं, लेकिन लोग बस शर्टें पहन के आ रहे हैं यहाँ पर। अब भी जैकेट का भी इतना वो काम नहीं है जैसा पहले था। ये अपने पास जैसे जैकेट है तो इनकी क्या वैरायटी कब से कितने रुपए से शुरू होती है? हमारे पास जो शुरू हो जाती है 350 रुपये से हो जाती है शुरू वैरायटी जैकेट और की। महंगी से महंगी कितनी जाती है? महंगी से महंगी तो हमारे पास 5000 रुपये तक की जैकेट है लेदर में, प्योर ही लेदर। तो 5000 की जो जैकेट है वो प्योर लेदर में होलसेल में 5000 की? होलसेल में 5000 रुपये की है वो उसका रेट जो होता है वो होता है 10,000 से ऊपर प्लस चले जाता है वो रिटेल काउंटर पर। रिटेल काउंटर पर जब वो बेचने वाले होते हैं, जो अच्छे सेलमैन होते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं काम धंधा नहीं है, तो ऐसे में तो बड़ी परेशानी होगी जी, किराया निकालने में भी मुश्किल होती है, लेकिन जो है ऊपर वाला जो है करा ही देता है कुछ ना कुछ, तो निकाल ही लेते हैं। थोड़ा बहुत चल ही जाता है। तो अभी बाज़ार थोड़ा डाउन है। अब थोड़ी सी धूप वूप छुपेगी तो काम निकलेगा, वरना अभी तो डाउन ही है। अभी काम धंधे की क्या पोजीशन है यहाँ पे? जी भाई, अभी काम धंधे की पोजीशन थोड़ी सी अभी स्लो है। और क्या नाम है उसका, थोड़ा सा काम अभी एक हफ्ते पहले से अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन इधर अभी सर्दी नहीं पड़ पा रही। अब इस चक्कर में जो है व्यापारी जो है, बहुत सारे दुकानदार जो है वो परेशान है। पहले जैसे काम था, पहले जैसे आपका काम नहीं है। अब बहुत सारे दुकानदार जो है व्यापारी परेशान है, सर्दी नहीं पड़ पा रही, माल नहीं बिक रहे लोगों के। तो भाई ऐसे में किराया कैसे निकाल रहे हैं आप लोग? बोले भाई किराया क्या निकालना, बस इज्जत के खातिर बैठे रहना पड़ता है। अपने पुराने कस्टमर होते हैं, मंदे में थोड़ा साथ दे देते हैं, ऑर्डर वगैरह आ जाता है तो काम हो जाता है, नहीं तो सर ऐसे खाली बैठना पड़ता है। बहुत महंगी महंगी किराए की दुकानें होती हैं। तो ऐसे में तो भाई अपनी जमा में से जा रहा होगा जो? जी भाई, जमा में से जाएगा। जब आदमी 8 महीने बैठ के कमाएगा, 4 महीने तो वो घर से ही देगा। आदमी यहाँ कमाता भी ऐसी है और देता भी ऐसी है बड़ा भाई। कुल मिलाकर बाजार ठंडा है। जी, कुल मिलाकर बाजार ठंडा है। जी, बाज़ार अभी ठंडा है। कुल मिलाकर बात यही है, अभी लेकिन बाज़ार बहुत ठंडा है। जैकेट वालों से बात कर रहा था, वो भी यही रो रहे थे बेचारे। वो कहने लगे कि हमारा काम भी नहीं हो रहा। आप जीन्स और शर्ट के लिए लेके बैठे तो आपका भी यही दर्द है कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा। तो ऐसे में ये वजह क्या है? बाज़ार में कस्टमर नहीं है क्योंकि भीड़ तो काफ़ी दिख रही है। वजह तो देखो इसकी खैर पता नहीं है, नहीं है वजह तो इसकी पता नहीं है, लेकिन जो भी होता है सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। इसमें तो हमारा काम कोई है नहीं हाथ में। जो भी होता है सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। और बाकी ये हमारे मोहन जी हैं, ज़्यादातर मार्केट में घूमते हैं। ये डीलर है ज़्यादातर, इन्हें पोजीशन सबकी पता रहती है। हर किसी की दुकान पे ये जाते हैं भाई। इनका नाम है मोहन जी। मोहन जी, आप बाज़ार में जिस तरीके से भाई ने बताया, थोड़ा सा इधर आ जाइए। बाज़ार में काम धंधे की क्या पोजीशन है, क्या चल रहा है बाज़ार में? भाई यहाँ पर जो हिंदुस्तान का काम धंधा है, व्यापार लोग सारा ठप हो चुका है। जो राजनीति, जो उनकी नीतियाँ ना, वो ठीक नहीं है।
क्योंकि अगर नीतियाँ ठीक होती तो बाज़ार में पैसा होता। हर जो प्रॉपर्टी से लेके हर धंधा ना चौपट होया पड़ा है, व्यापारी अंदर से खाली हो चुका है और हर चीज़ में परेशानी आ गई है, हर चीज़ महंगी हुई हुई है। मोदी मोहन जी, आप बाजार में जिस तरीके से बता रहे हैं, पिछले दिन गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म की है, दुकानदारों को राहत दी है, राहत मिली है या नहीं मिली है? नहीं, जीएसटी ये छोटे उद्योग वालों को कोई उसका बेनिफिट नहीं होता। जो बड़े उद्योग है ना, जो उद्योगपति होते हैं उन्हीं को ही सिर्फ बेनिफिट मिलता है, इसका छोटे उद्योगपतियों को नहीं मिलता। तो ऐसे में तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। इतनी बड़ी मार्केट है तो यहाँ पे दुकानदार कैसे सर्वाइव करेगा? किराया निकालना मुश्किल है, भैया बता रहे थे अभी, तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा ऐसे में तो सर। देखो जी, किराए की तो एक अलग बात है। अगर धंधा नहीं होगा, चौपट हो गया धंधा, तो आदमी फिर क्या करेगा? चोरी डाका यही सारे काम करेगा, उसके अलावा और कोई दिखता नहीं है उसको कुछ भी। बताओ, ये नहीं है कपड़ा, हर व्यापार ठप पड़ा है। ज्वेलरी की दुकान पे चले जाओ, सुबह से शाम तक कोई लेने वाला नहीं है। हर धंधा चौपट है, कपड़ा ही नहीं, सब धंधे चौपट है। मैं भी यही कहना हूँ, बाजार दिल्ली के लगभग सभी बाजारों में हाँ जी, हाँ जी, और सभी जगह यही हाल है कि काम नहीं है जी। कस्टमर है तो महंगा बताता है, महंगा हाँ जी, वाला हाँ जी। रखो तो सस्ता मांगता है, काम नहीं है बस। हाँ जी, हाँ जी। अब ये तो नीतियाँ कैसे बना रखी है प्रधानमंत्री जी ने। अगर नीतियाँ सही होती तो आज व्यापार मार्केट के अंदर पैसा होता। अगर पैसा नहीं है तो व्यापार नहीं है, यही है। लघु उद्योग तो चौपट हो चुका है। आपको लगता है कि छोटे दुकानदारों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए गवर्नमेंट को जो वो सर्वाइव कर पाए, बड़े उद्योगपतियों से अलग रहे? देखो जी, जो हमारे मोदी जी है वो बड़े बड़े उद्योगों का ध्यान रखते हैं, उद्योगपतियों का ध्यान रखते हैं। पहले ये बजट होता था, रेडी से शुरू होता था, ऊपर तक चलता था। अब जो बजट बनता है वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बनता है, उन्हीं को बेनिफिट मिलता है। मोदी तो जब मर्जी चलो जी बाहर, चलो जी बाहर। अब देश में क्या हो रहा है? देश तो भूखा मर रहा है उसकी तो कोई देख रेख नहीं है। विदेश यात्रा हो रही है। विदेश यात्रा हो रही, विदेश यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। अब जो धंधा ही नहीं है तो क्या करेंगे? भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रईस अहमद है। रईस भाई, अभी काम धंधे की क्या पोजीशन है बाजार में, किस तरीके का काम है? सर, पोजीशन तो इस समय बाजार की बहुत ढीली है। उलन का काम चलना चाहिए, वो भी नहीं चल रहा है। ये 4-5 साल से ऐसी हालत हो रही है कि आपको क्या बताया जाए। तो अभी सर्द मौसम आ रहा है, ऐसे में वुलन का काम भी नहीं चल रहा, तो काम फिर किस चीज़ का चल रहा है? सर, लोग घरों से खा रहे हैं। जो बैलेंस जमा कर रखा था कांग्रेस की सरकार से, वो बैलेंस पूरी चल रही है। आज की सरकार से तो काम चल नहीं रहा है, जो बाज़ारों के बिजनेस ही ठप पड़े हैं। उलन भी नहीं है, जो उलन बिकता है उलन है ही नहीं। ऐसे कैसे माल गोदाम में भरे पड़े हैं, काम ही नहीं चल रहा है बाज़ारों का। और जीन्स का क्या हाल है? सर, जीन्स जेब में पैसे होंगे तो आदमी जीन्स भी खरीदेगा, नहीं वही जीन्स 4-5 पहन लें, बराबर साल भर निकल जाएगा। नहीं, पहले बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेजें खुलने वाली हैं, खुल चुकी हैं, वही नहीं खरीद रहे हैं। माल में सप्लाई ही नहीं है बाज़ारों में। तो सर, ऐसे में कब तक इस बाजार में ये चलता रहेगा? क्योंकि सर, लोग बड़ा बड़ा अपना अमाउंट जमा लगा कर बैठे हैं बिल्कुल बिल्कुल। और इंतज़ार है कि भाई कम से कम इतना काम तो हो कि खर्च जो है वो पूरे हो जाए। खर्च पूरे हो रहे हैं अपने पर्सनल, और कोई कमाने की ना सोचे दुकानदार तो वो सोच नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रही है। लोग सुनते थे कि भाई मकान खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो सर, वो तो सोच ही नहीं सकते। बच्चे पल जाए, स्कूल की फीस चली जाए, यही बहुत होता है। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? बैठे हैं ईश्वर के सारे, बस वो एक ही अंद आता है, उसी से मांग सकते हैं। आज हम गवर्नमेंट से नहीं मांग सकते कारोबार। की तरफ से आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ पॉलिसी लानी चाहिए जो छोटे दुकानदार हैं इस मार्केट में जिस तरीके से वो सर्वाइव कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल सर, गवर्नमेंट से तो हम हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं। करना तो गवर्नमेंट नहीं है, जीएसटी है, ये है, वो इतने टैक्स जमा करेगा कहाँ से बंदा? काम हो तभी करेगा ना। तो अभी सर डिबेट मिला आपको, टैक्स में छूट मिली है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा? सर, कहाँ पहुँचा है? देख रहे हो, आप खुद देख रहे हो इस चीज़ का। सोशल मीडिया तो खुद जानती है। आपका क्या नाम है सर? मेरा कमल रातावाल है। कमल जी, सबने जिस तरीके से बताया, सवाल वही आपसे सीधा है कि बाजार में मंदा क्यों आते हैं? क्या दुकानदारों को बंदा ये है, मार्केट में फ्लो नहीं है कैश का। ऑनलाइन हो गया, उससे भी व्यापारी बहुत सारे घबराए हुए हैं कि भाई ऑनलाइन हमारे पास आता है, उसका क्या कैसे यूज़ करें, कैसे किसी को आता है किसी को नहीं आता। मतलब हर कस्टमर आके पेटीएम दिखाता है वो वाला? हाँ, पेटीएम दिखाता है। और आजकल फ्रॉड ऐसे इतने हो रहे हैं इनसे भी, तो लोग बाग वैसे ही घबराए हुए हैं कि फ्रॉड ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। और अब ये देखिए, आप मेरे सामने देखिए, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं बिल्कुल ही। काफ़ी दिन होते हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं, दुकानें ही नहीं चढ़ती, क्योंकि मार्केट में काम ही नहीं है ना। ठंड पड़ रही है, जिस हिसाब से वूलन का काम चले, और वूलन का काम चलता है 1-1.5 महीना। अब ये सेल लगनी शुरू हो जाएंगी दिसंबर 20 तारीख से, तो काम का कोई फ्लो नहीं है किसी चीज़ के बारे में।
तो ऐसे कब तक, वही मैं इन सर से ही पूछा था कि ऐसे में कैसे सर्वाइव करोगे और कब तक सर्वाइव करोगे सर आप? गवर्नमेंट अगर कुछ हमारे को फैसिलिटी दे किसी चीज़ में तो व्यापारी थोड़ा उड़ सकता है। मार्केट में अगर हार्ड कैश आएगा तो उससे जो है हार्ड कैश से बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हार्ड कैश आता है तो फिर फ्लो चलता है बिज़नेस का। और ये कांग्रेस के टाइम से मतलब उस टाइम पे काम ठीक था, जो कैश का फ्लो चलता था। उसके बाद ये यूपीआई वगैरह आया तो काम स्लो हो गया, इस वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मानना ये है कि मनमोहन सरकार में जो काम धंधा था वो अपने एक अलग लेवल पे था और आज जो है बहुत ज़्यादा नहीं, खराब है। हाँ वो बात ठीक है, गवर्नमेंट काम अच्छा कर रही है ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी व्यापारियों को फैसिलिटी दे, थोड़ा कैश का फ्लो करे हर चीज़ में। यूपीआई अब हम 2 रुपये की चीज़ लेने जाते हैं उसके लिए भी यूपीआई करो, हर चीज़ के लिए इतना नहीं होता। हमारे भी हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे को कहता है यार सीए कहता है तुम यार कैश निकाला करो। कैश होता कहाँ हमारे पास भी आता, कोई 10,000 की परचेसिंग करता तो 10,000 पे यूपीआई करके जाता है। कैश होता हम 4 जनों को बांटते हैं और यूपीआई होगा तो हम एक ही बंदे को दे पाएंगे, क्योंकि हम भी कहाँ तक दिखा पाएंगे। इंसान तो कैश नहीं ले सकता। हाँ कैश नहीं ले सकते। सर आपकी भी दुकान यहीं पर ही है? ये हमारे अच्छा, आप बताइए, ये मैं पकड़ लूँगा, आप बस मुझे ये बताइए कि काम धंधा अभी इस बाज़ार में जो हाल है। काम धंधा 30% रह गया है। पहले अच्छा काम होता था, 3-4 साल से जो है एकदम ही डाउन पे है मार्केट। तो अभी जो आप पोजीशन बता रहे हैं वो क्या रहेगा, मेरे भाभी का किस तरीके से जो है पूरा मामला रहेगा? क्योंकि दुकानदार जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इससे परेशान इस है। हिसाब से तो ये है कि मार्केट की पोजीशन ख़राब ही रहेगी और यहाँ से दुकानदार भी जाते रहेंगे। जैसे कर्जा हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा तो उस हिसाब से मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा। दुकानदारों को अपना काम तक छोड़ना पड़ेगा आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में सर तो ये तो बहुत बड़ा, क्योंकि किराया देना, लड़कों को रखना बहुत कॉस्टली काम है। सर क्या नाम है आपका? फंक जीन्स के नाम से बोलते हैं, कृपाल सिंह नाम है। अच्छा कृपाल जी, अभी टैंक रोड पे किस तरीके के काम है और क्या बाजार में माहौल है? बढ़िया काम है, अच्छा काम चल रहा है सबका। भोजन भी अच्छा बिक रहा है, जीन्स भी अच्छी बिक रही है। अपने पास जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो क्या वैरायटी कहाँ से शुरुआत होती 580 से स्टार्ट है और 710 तक है है? ये होलसेल के प्राइस, होलसेल के प्राइस। रिटेल में आप डील नहीं करते? रिटेल में नहीं। तो अभी बाजार में दुकानदार कहाँ से जो है इसमें आता है? दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया से आता है, इंडिया से बाहर से भी आता है। ऑल ओवर इंडिया से बाहर से भी आता है? हाँ, दुबई से भी आते हैं, श्रीलंका से भी आते हैं। ओके, अभी बाजार में जिस तरीके से ये वैरायटी आपने बनाई हुई है दुकान में, तो ये सभी ज़्यादातर जीन्स ही बिक रही है? टोटली ओनली जीन्स। अच्छा, आप जीन्स ही बेचते हैं? ओनली जीन्स बेचते हैं, स्ट्रेट पैंट। काम की पोजीशन बढ़िया है। ओके, फर्स्ट क्लास। राजकुमार जी, टैंक रोड बाजार में काम की क्या पोजीशन है? पोजीशन इस टाइम ये है, जो मार्केट जो है थोड़ा स्लो चल रहा है। ठंड का मौसम है, दिसंबर के महीने में थोड़ा सा जो है काम स्लो ही हो जाता है। अगर ठंड में काम भी ठंडा हो रहा है? हाँ, ठंड में ठंडा हो ही जाता काम। अच्छा, जो है जो वुलन का काम इस टाइम चलता है, लेकिन वुलन का भी काम उसी हिसाब से है, तेजी नहीं है। जो वुलन का काम होना चाहिए के हिसाब से इतनी सर्दी नहीं है, हाँ, और इस हिसाब से गर्मी नहीं है। गर्मी भी नहीं है, तो इसलिए वुलन का भी काम कम ही है। अच्छा, और जीन्स के लाइन में तो मंदा है ही, थोड़ा बहुत ज़्यादा मंदा है, लेकिन ठीक है। लेकिन वो काम तो है ही नहीं, बिल्कुल भी ना मार्केट के अंदर ये है। आपकी दुकान पे वैरायटी जो है कहाँ से स्टार्ट होती है? थोड़ा अपनी वैरायटी जो है 650 से स्टार्टिंग होता है। जीन्स की? हाँ ओके, ठीक है जी, 800 प्लस तक की जीन्स है। और ये जो कॉटराइज की पैंट है? कॉटराइज जो है अपना 650 से स्टार्टिंग होता ये भी है। 650? ये 650 जैसे होती आप थोड़ा सा इधर आके अगर दिखाएंगे, जैसे ये पैंट लगी हुई है, हाँ जी। तो ये सब जो है 650 से ही शुरू है? ये सर ये जो अपना 650 से स्टार्टिंग होता है। अच्छा, इसमें आरओडी होता है, वो 650 से स्टार्टिंग होता है। और जो है इम्पोर्टेड जो है 750 रुपये से स्टार्टिंग होता है। 800 प्लस तक की रेंज होता है अपना। लेकिन काम धंधा जो है काम जो है इस टाइम थोड़ा स्लो है मार्केट के हिसाब से। सर, टैंक रोड बाजार पे काम धंधे की क्या पोजीशन है अभी? काम धंधा कैसा चल रहा है? सर काम तो अभी बहुत बढ़िया है, माशाल्लाह अच्छा काम है, अभी बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, काम अच्छा है? काम अभी अच्छा है। तो अभी पिछले दिनों जिस तरीके से यहाँ बाजार में मंदा था, अब इसमें लग रहा है कि आपको कुछ थोड़ा जो है स्लो जो था वो ठीक हो रहा है थोड़ा? अभी बहुत बढ़िया है। अभी तो माल ही नहीं है हम लोग के पास, माल का भी बहुत ऑर्डर है। अभी काम अच्छा है, क्योंकि अभी से लेकर के मेरे ख्याल से ईद तक काम अच्छा चलेगा, क्योंकि अभी शादी वादी ज़्यादा है और शादी का सीज़न है, तो काम अच्छा ही चलेगा। अभी काम अच्छा है, आप मार्केट में भी आगे पता कर सकते हैं। बाकी अभी हम लोग के पास माल ही नहीं है, माल ऑर्डर है पार्टी का, पर माल है नहीं बेचने के लिए। हाँ, माल ही ये नहीं आपकी है। दुकान ये जोनिक्स के नाम से ये है? जी सर। टैंक रोड पे? जी, टैंक रोड पे ये 77 नंबर गली हुई। अच्छा, हाँ, टैंक रोड पे ही है, मेन टैंक रोड पे 77 नंबर गली है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। तो साफ तौर पर टैंक रोड बाज़ार के हालात अपने आप बयान करते हैं कि किस तरीके का काम बाज़ार में हो रहा है।
चंद एक दुकानदार ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बाज़ार में काम है, लेकिन लगभग सभी दुकानदारों का कहना है कि बाज़ार में काम की पोजीशन बेहद ख़राब है। अब तक जो इस बाज़ार के हाल हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, किस तरीके का काम इस बाज़ार में है और किस तरीके की ख़रीदारी इस बाज़ार में है, ये एक आपके सामने हमने लोगों की, ख़ास तौर पर दुकानदारों की आपके सामने दर्द रखा है। कब तक ये इस मंदी की मार झेलते रहेंगे और कब तक इस बाज़ार में काम ढंग से आएगा, जो इन दुकानदारों को इंतज़ार है, ये सभी को इंतज़ार है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए देखते रहिए नवराज नीति। धन्यवाद।